आपको दे दे, बीजेपी की जीत के लिए प्रचार में शामिल हुए हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के लिए बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, रोड शो कर रहे हैं। चुनाव कार्यालय का भी सीएम धामी ने उद्घाटन किया। स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम धामी। देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आना और फिर उसके बाद स्टार प्रचारकों का मैदान में उतरना, क्योंकि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि पूरा चुनावी माहौल बनाते हुए रोड शो जो है वे कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में बीजेपी समर्थक जो जनता है वहां पर मौजूद है। ये तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में बीजेपी का आक्रामक प्रचार देखने को मिल रहा है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि दिल्ली में 3 जगह जनसभा करेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 रैलियां कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए इस चुनावी मैदान में नजर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। कॉम्बिनेशन जो है वह दिल्ली में देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगह पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर 14 रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। कल से दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। तो देखिए, ये तस्वीर जो है वह बेहतरीन रहेगी क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अभी जो कुछ देर पहले आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के अंदर दिखेंगे। तो ये देखिए सीटें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में। देखिए कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि इस बीच बता दें कि जो ये सीट है, सीलमपुर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पे जुबैर अहमद, अब्दुल रहमान और अनिल गौड़ जो है। और दिलचस्प बात ये हो जाती है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर हम 2000 पहले अगर 19 की अगर हम 20 का अगर हम जिक्र करते हैं 2020 के मुकाबले इस बार उम्मीदवार जो है वो ज्यादा है और पूरा चुनावी माहौल जो है वो दिल्ली के अंदर बना हुआ है। और अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वो चुनावी माहौल जो है वो बनाते हुए नजर आए, रोड शो करते हुए नजर आए और अलग अलग सीट्स की आपको जानकारी जो है हम देख रहे हैं। और इस बीच जो ये करावल सीट की जानकारी आपको देख रहे हैं, कपिल मिश्रा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। देखिए, अब ये बड़ी दिलचस्प सीट है कालका जी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। आतिशी अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से और रमेश बिथूड़ी। देखिए, ये तीनों नेता अपने आप में ही बड़े नेता है अगर दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ सीएम तो वही दूसरी ओर आप देखेंगे कि बीजेपी के बड़े नेता और साथ ही अलका लांबा की भी अगर हम बात करें कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती है, मुखर होकर कई सारे मुद्दे उठाती है। इस बीच नई दिल्ली सीट की बात करें, यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो वही संदीप दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित के पुत्र हैं और अब साथ ही प्रवेश वर्मा। देखिए, ये तीनों चेहरे जो हैं ये भी बड़े चेहरे हैं। अब बात करते हैं एक और सीट की, यहाँ पर जंगपुरा सीट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया दिल्ली के बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम है और साथ ही फरहद सूरी कांग्रेस की तरफ से और साथ ही तरविंदर सिंह मारवा जो है वो चुनौती देते हुए, टक्कर देते हुए नजर आएंगे। देखिए, सीट यहां पर बदलाव जो है वो होते हुए नजर आया, इस पर भी खूब सियासत होते हुए नजर आई क्योंकि अब जो पटपड़गंज सीट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को उतारा गया, इस पर खूब राजनीति हुई। अब बात करते हैं पटपड़गंज सीट की। अवध ओझा यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, सामने अनिल कुमार और रविंदर नेगी जो है। चलिए, रविंदर नेगी की अगर बात करें तो दिल्ली की राजनीति में बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी मुखर होकर कई सारे मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है दिल्ली के दंगल की सबसे दिलचस्प तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर जो ये सीट्स आपको दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है रैली और जनसभा करते हुए नजर आएंगे। द्वारका, शादरा, गोंडा, जनकपुरी। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करें, नॉर्थ दिल्ली की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो रैलीज हैं उनको
आयोजित किया गया है। उत्तम नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पूरी सीट्स आपको बता रहे हैं, पटपड़गंज की सीट की अगर हम बात करें, जो जितनी भी सीट्स आपको बता रहे हैं ना, ये सभी सीट जो है वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की है। नॉर्थ दिल्ली की बात करें, वेस्ट दिल्ली की बात करें, ईस्ट दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, तो देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रैली करते हुए नजर आएंगे। तो पूरा चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ना केवल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे और ये धमाकेदार कॉम्बिनेशन जो है वह दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये तस्वीर जो है वो बेहतरीन रहेगी, क्योंकि दिल्ली का जो रण है वो और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि बीजेपी भी देखिए कांटे की टक्कर जो है वह देते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को। मेरी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ सीधा दिल्ली से हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। देखिए आंचल, अभी दिल्ली की जनता की अगर हम बात करें तो अलग क्रेज जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जनसभाओं को देखने के लिए मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि जब जमीन पर ये दोनों नेता जो है वो उतरेंगे तो अलग उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। जी आंचल। बिल्कुल, देखिए आपने पिछले चुनावों में भी देखा होगा, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इन सभी जगह पर सीएम योगी की जो रैलियां थी, जनसभाएं थी, वो देखने के लिए मिली थी। और एक बार फिर से देखिए सीएम योगी को स्टार प्रचारक की सूची में सबसे ऊपर कह सकते हैं कि रखा गया है। और जैसे कि दिल्ली में रह रहे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। और सीएम योगी यानी कि अगर हम तारीख की बात करें तो 22 जनवरी हो चुकी है और कल से देखिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो दिल्ली में रहने वाली है। और खास तौर पर देखिए पूर्वांचली वोटर्स पर इस बार बीजेपी का फोकस है, क्योंकि यूपी बिहार के बहुत सारे पूर्वांचली वोटर्स हैं जो कि दिल्ली में रह रहे हैं। उन तमाम वोटर्स को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। अगर सीएम योगी के कार्यक्रमों की हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। तकरीबन 14 रैलियां जो है वो उनकी रहने वाली है, जिसमें देखिए किराड़ी और बाहरी दिल्ली या फिर केशवपुरम की हम बात करें, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा, करोलबाग, नजफगढ़, महरौली और दक्षिण दिल्ली, मयूर बिहार जैसे जो इलाके हैं वो इसमें शामिल है, जहां पर सीएम योगी के कार्यक्रम रहने वाले हैं। क्योंकि सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही पूरे एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। लखीमपुर में भी देखिए उपचुनाव है। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की 29 से 31 जनवरी को एक बार फिर से जो रैलियां हैं वो रहने वाली है। और इसके बाद देखिए 2 फरवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, यानी कि 5 फरवरी को चुनाव है, उससे पहले 29 से लेकर 2 फरवरी तक सीएम मोदी के भी कार्यक्रम रहने वाले हैं। और जैसे कि देखिए खास तौर पर यमुना का खादर क्षेत्र हुआ, उत्तर पूर्वी दिल्ली हुई, चार पुस्ता हुआ, या फिर कारतार नगर के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको साधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर और बेहतरीन तस्वीर जो है वह दिल्ली में दिखेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम